नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 16 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। 5 साल बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। दौड़ कूद से अधिक लिखित परीक्षा के रहेंगे अंक। लिखित परीक्षा के अंकों को दी जाएगी प्राथमिकता। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30-40% अंक ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब लिखित परीक्षा के अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी। एसआई भर्ती की नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। नवंबर में सुन रहे हैं, अपडेट आया है कि नवंबर में एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जून या जुलाई माह में भर्ती भी पूरी हो जाएगी, ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा अपडेट सुनने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 500 पदों पर भर्ती होने वाली है एसआई की। मंत्रालय सेवा के 68% पद खाली, अब लैप्स होने का खतरा देखने को मिल रहा है। कुल 2244 पद में से 865 ही भरे हैं। प्रभार मिलने के बाद स्कूल जाना किया बंद, बच्चों का भविष्य हो रहा है चौपट। कई स्कूल शिक्षक विहीन, पढ़ाई हो रही है प्रभावित। देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर ने जारी किया छपाही रिपोर्ट। आयुर्वेदिक कॉलेज में एक साल में 70% तक बढ़ी पंचकर्म करवाने वालों की संख्या। अब इसे टूरिज्म सर्किट में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। ऐप से हाजिरी सिस्टम फेल, प्रदेश के 90% शिक्षक गैर हाजिर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले की थी इसकी शुरुआत। 99,000 स्कूलों में 4 लाख शिक्षकों को कराना था उपयोग। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पर नजर रखने के लिए डीपीआई स्तर पर समिति गठित की गई है। देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर ने जारी की है छापेमारी रिपोर्ट। भोज विश्वविद्यालय 30,000 में कराएगा बीएड। 24 अक्टूबर को होगी प्रवेश परीक्षा। एनसीटीई के विभिन्न कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। एनसीसी शिक्षिका बोली, उप महानिदेशक की अनुमति के बिना किया ट्रांसफर, सुनवाई नहीं की जा रही है। डीईओ कार्यालय में 84 माध्यमिक 8 उच्च श्रेणी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग का मामला आया है सामने। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक महज 30 शिक्षकों की हुई है केवल काउंसलिंग। पोर्टल अपडेट न होने से स्कूल में रिक्त दिख रहा है पद, हकीकत में पदोन्नत शिक्षक 1 साल से हैं पदस्थ। परीक्षा में पूछा गया राष्ट्रीय सब्जी का नाम, विकल्प कद्दू, आलू, पत्ता गोभी और गाजर। छत्तीसगढ़ का है मामला, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में व्यापम का अजीब सवाल। विदिशा में लटेरी के सरकारी स्कूल का है मामला, प्रभारी प्राचार्य महिला कर्मचारी से दबवा रही थी पैर, वीडियो हुआ है वायरल। प्यून बोली, मैंने पैर नहीं दबाए। वायरल वीडियो में पैर दबाती हुई प्राचार्य दिखाई दे रही हैं। सरकार इसी कार्यालय में लाना चाहती है एक देश एक चुनाव। एनडीए की मौजूद सरकार के 100 दिन हुए हैं पूरे। 55 पद के लिए 213 आए हैं आवेदन। सबसे ज़्यादा फॉर्म जबलपुर के प्रोफेसर्स ने भरे। पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे कम 35 इंटरव्यू 23 सितंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में होगी। विद्यार्थियों की जानकारी गलत भरी तो क्लास टीचर अफसर जवाबदार होंगे। सीबीएसई का आदेश, डाटा वेरीफाई से पहले परिजन के साथ बैठक करें। डीईओ और जेडी ने कर दिया विभागीय जांच में खेल। एसके प्राचार्य और रायपुर करचुलियान बीईओ को दे दी क्लीन चिट। महिला शिक्षक से अभद्रता का मामला आया था सामने। 6 साल बाद बिना कार्रवाई बंदी कर दी है विभागीय जांच। चॉइस फिलिंग न करने पर होगा प्रशासकीय तबादला। रविवार को देरी शाम तक चली श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग। स्कूल में ताला लगता है तो लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। अतिशेष सूची के विरोध में परिजन ने कहा, शिक्षक को हटाया तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। प्रोफेसर और स्टूडेंट पहुंचे तो बंद मिले विभाग। राज्य विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों में देर से खुले ताले, कर्मचारियों का विरोध। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोर्टल का चक्रव्यूह रिक्त पदों को मनमाने तरीके से भरा बताया, खासा लोगों को फिट करने का जरिया बना। पुरानी जानकारी के आधार पर चल रही है काउंसलिंग। शिकायत पर सुनवाई नहीं की जा रही है। हाई कोर्ट जाकर लेना पड़ रहा है स्टे। 1 साल से अपडेट ही नहीं किया गया है पोर्टल। पीएम श्री कॉलेजों के मापदंड पूरे नहीं करने पर 18 प्रोफेसर किए हैं बाहर। 195 शिक्षकों के लिए किए जाएंगे अब इंटरव्यू। एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यालय में ही लागू होगा एक देश एक चुनाव। कोविंद समिति की सिफारिशें मिलने के बाद भीतर हो रही है तैयारी, भरोसेमंद सूत्रों से दी है जानकारी। बीयू में यूजी 3rd ईयर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 सप्ताह में कराने के दिए गए हैं निर्देश।
पॉलीटेक्निक में कॉलेज लेवल एडमिशन का अंतिम दिन है आज। डिप्लोमा इंजीनियरिंग काउंसलिंग के केंद्रीकृत चरण के बाद रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए संस्था स्तर पर प्रवेश कार्रवाई के लिए समय सारणी जारी की गई है। भर्ती परीक्षाओं रिजल्ट में देरी से ओवरेज हो रहे हैं उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट और भर्तियां अधर में लटकी हैं। अतिशेष की काउंसलिंग पर भड़के शिक्षक, जहां पहले से मौजूद वहां नियुक्ति कर रहे हैं। आरोप लगा है डाटा अपडेट नहीं, चयतों को पोस्टिंग दे रहे, पुराने को अतिशेष में ला घर हटा रहे हैं। रात को 10 बजे तक बताया अतिशेष। आपत्ति के लिए सिर्फ 7 घंटे का दिया समय। 270 शिक्षक अन्य स्कूलों में भेजे गए। कन्याशाला के 4 शिक्षकों को काउंसलिंग से बचाया क्योंकि मंत्री के प्रतिनिधि की पत्नी यहां पर पहले से ही है पदस्थ। अतिशेष शिक्षक का मामला काफी जड़ पकड़ रहा है। डीओ बोले यथास्थिति बनाए रखने के मिले हैं निर्देश, इसलिए रोकी थी काउंसलिंग। लापरवाही 9 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी। जो शिक्षक अच्छा परिणाम देंगे उनका सम्मान किया जाएगा। आर्थिक समस्या से जूझ रहे हिंदी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को वेतन का इंतजार, कोई तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी अधर में लटके हुए हैं। 3 साल के इंतजार के बाद नर्सिंग की परीक्षाएं 19 से होंगी। न प्रवेश पत्र अपलोड किए, न परीक्षा केंद्र तय किए। 25,000 छात्र हो रहे हैं परेशान। BAMS की परीक्षा 30 सितंबर से। रिटायरमेंट में 1 साल तो नहीं होगा तबादला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तबादला नीति का उल्लंघन किया गया। हाईकोर्ट ने DEO से पूछा किस आधार पर महिला शिक्षक को अतिशेष माना, स्टे भी दिया। भोपाल में रात तक अतिशेष की काउंसलिंग होती रही। दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का है मामला। हाईकोर्ट ने 3 विभागों के PS को थमाया नोटिस। 4 नवंबर तक देना होगा जवाब। दिव्यांग शिक्षक को शाम 4 बजे अतिशेष बताया। आपत्ति की तो अफसर बोले सुबह 10 बजे आना था। 20 सितंबर तक होंगे कैट के रजिस्ट्रेशन। कॉमन एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीकॉम की उत्तर पुस्तिकाओं का रिव्यू कराने से इनकार। जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया में उलझी साइकिल वितरण योजना। 8,707 बच्चों को इंतजार। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र के 3.5 माह बाद भी बच्चों को नहीं मिली हैं साइकिलें। एजेंट ने 25% कमीशन में जिला अस्पताल के डॉक्टर से 10 दिन में बनवा कर ला दिया फर्जी मेडिकल बिल। सरकारी खजाने में सेंध मारी जा रही है। मध्य प्रदेश के 56 विभागों के 2.25 लाख अधिकारी कर्मचारी फर्जी मेडिकल बिल बनवा कर प्रदेश सरकार को लगा रहे हैं हर साल 250 करोड़ रुपए का चूना। FD के 10 करोड़ रुपए बैंक चपरासी के खाते में ट्रांसफर। मैनेजर पर केस दर्ज। बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। कई अफसर कर्मचारी की मिलीभगत की आशंका देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, रोजाना ऐसी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।